एक कारण है ओशो सन्यासियों के साथ जो शुरू में ही सबके साथ घट जाता है और वो घटता है ये कि वो 3 दिन के शिविर को ही ध्यान शिविर मानने लगते हैं, जबकि वो 3 दिन का शिविर जो था वो ध्यान शिविर नहीं होता है। उसकी जो बनावट होती है वो ध्यान शिविर की नहीं होती है, वो होती है प्रचार शिविर की। मैंने पहले भी कहा है, फिर आज कह देता हूं क्योंकि ये पूरा सीरीज ही उस विषय पे है। वो ये है कि ओशो ने अपने समय में जब वो जीवित थे तो आनंद स्वभाव को अपना जो है धर्मदूत नियुक्त किया था और आनंद स्वभाव से कहा था कि आप जो हैं इसके प्रचार के लिए निकलें, लोगों तक संदेश पहुंचाएं जो मेरा है। तो वो संदेश पहुंचाने के लिए आनंद स्वभाव क्योंकि एक लविंग पर्सन थे, ओशो के प्रेम में थे, तो उन्हें लगा कि मैं किस तरीके से संदेश पहुंचाऊं। तो संदेश पहुंचाने के लिए एक तो ये तैयारी की गई कि चलो पत्रिका में निकल जाएगा और अखबारों में निकल जाएगा कि ओशो का, लेकिन उसका नाम रखा गया ध्यान शिविर। और उसमें आनंद स्वभाव ने ओशो की जो बताई हुई विधियां थी उनमें से चुनाव करके 5 ध्यान प्रतिदिन का एक सिस्टम तैयार किया। ये प्रचार शिविर था। मैं इसे प्रचार शिविर इन अर्थों में कहता हूं कि ध्यान शिविर की कुछ अलग तरीके की गरिमा होती है। ध्यान शिविर की जो गरिमा होती है वो ये होती है कि जहाँ पे जाके आप किसी विधि को या आप जिस तरीके का व्यक्तित्व हो उसको कैसे निखारने के लिए किन विधियों का अपने जीवन में उपयोग कर सको। पहली बात तो यह है कि ये शिविर में संभव नहीं होता, ये व्यक्तिगत रूप से संभव होता है जब आप किसी गुरु के सानिध्य में रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर शिविर हो तो शिविर एक खास तरीके के जिसको मैं ऐसे कहूँ कि 3 तरीके के व्यक्तित्व होते हैं, योगी का, तांत्रिक का और भक्त का। तो ओशो ने सभी के लिए जो है ध्यान विधियाँ दी। जिस तरीके का व्यक्तित्व हो उसको कौन सी ध्यान विधियाँ उचित होंगी उसके लिए ध्यान विधियाँ दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि डायनेमिक जो दिया वो डायनेमिक जो है तंत्र की विधि है, वो योगी के काम की नहीं आएगी। विपस्सना की जो बात है वो योगी के काम आएगी, नाथ ब्रह्म योगी के काम आएगा, तंत्र के काम नहीं आएगा। शाम को जो व्हाइट रोब दिया, नटराज जो दिया, वो भक्त के काम आने वाली चीज़ है। लेकिन हम वहाँ कॉम्बो करते हैं। सपोज दैट आप देखो कि वहाँ पहला जो ध्यान होता है सबसे पहले डायनेमिक से शुरुआत होती। डायनेमिक एक तरीके की तंत्र की, जैसे मैंने कहा, विधि है। तो बहुत से लोगों को उसमें अच्छा फील होता है, लेकिन बहुत से लोगों को उसमें अच्छा फील नहीं होता। आप में से बहुत से लोग जो कहेंगे कि डायनेमिक मुझे पसंद नहीं, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन सब चले जाते हैं जब इकट्ठे, तो डायनेमिक में आपने डायनेमिक किया, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को नहीं, यानी कि कुछ की ऊर्जा बनी, कुछ को बहुत अपसेट सा हुआ। फिर उसके बाद दोबारा एक प्रयोग हुआ। अब वो प्रयोग हुआ, उन्होंने रखा 10 बजे के आसपास नटराज रख लिया। अब भक्त के भावदशा से है, अब भक्त की भावदशा वाले को अच्छा लगेगा, लेकिन जो ऊर्जा बनी हुई है तंत्र वाले की वो वहाँ पे समाप्त हो जाएगी। उसी तरीके से योगी को वहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अगर दोनों विधियों के बीच में योगी बहुत से गए हैं तो उनको तीसरी विधि के पहुँचने के पहले ही बहुत तरीके की अड़चने होनी शुरू हो जाएंगी। फिर अगर विपस्सना का प्रयोग भी हुआ तब तक पहुँचते पहुँचते उनको बहुत मूड अपसेट होगा, जिसकी वजह से सही से शामिल नहीं होंगे, और बाकी जो 2 शामिल होंगे उनको वैसे लाभ नहीं होंगे। तो एक तरीके से मामला कुल ऐसा ही हो जाता है कि हम एक दूध को गर्म करने के लिए रखें और फिर उसमें बीच बीच में पानी डालते रहें। वो उबाल पे आए हम पानी डाल दें, वो उबाल पे आए हम पानी डाल दें। ऐसे कभी भी कोई व्यक्ति सही से यात्रा नहीं कर पाता। हाँ, एक चीज़ की यात्रा होती है, आप भीड़ में एक खास तरीके के ड्रेस कोड में आपको धार्मिक होने का एक भ्रम पैदा हो जाता है। इसको बोलते हैं धर्म भीरू। तो आप धर्म भीरू हो जाते हैं, आप भीड़ के साथ अपने को कंफर्टेबल फील करते हैं, आप संगठन के साथ अपने को कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन सन्यासी का जो लक्षण होता है वो ये होता है कि निजता के स्वभाव को जिए, सबके साथ मैत्री से रहे। स्वभाव निज, बिल्कुल निज, अपना उसका अपना है, लेकिन सबके साथ वो मैत्रीपूर्ण है। वो दोनों अर्थों में पूरा होता है। लेकिन ऐसे में जब आप शिविर करते हैं तो 3 दिन के शिविर से आपको एक भ्रांति पैदा होती है कि आप बहुत बड़े ध्यानी हैं। मैंने अक्सर देखा
कि कई बार शिविरों में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो सही अर्थों में ध्यानी होते हैं, लेकिन वो चुन के जाते हैं कि हम इसमें जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे, और वो बहुत सही ध्यानी होते हैं, लेकिन लोग उनको समझ नहीं पाते और वो शायद इन अर्थों में, इन शब्दों में कह नहीं पाते जैसे मैं कह रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि बाकी सारे लोग, अगर 100 लोग आए हैं और उनमें एक व्यक्ति कोई ऐसा आया है जो वाकई में ध्यानी है, तो वो 100 लोगों के बीच इंसल्ट जो है महसूस करेगा, क्योंकि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा भी युग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुटका, कौआ मोती खाएगा। भीड़ जिसके पक्ष में बैठ जाएगी उसको लोग अच्छा समझने लगेंगे, जबकि सच बात तो यह है वो अच्छा है या नहीं, इसकी तुलना भीड़ नहीं कर सकती। भीड़ से सत्य का कोई बहुत लेना देना नहीं होता, लेकिन भीड़ संसारिक लोगों को बहुत आकर्षित करती है, और संसारिक लोग जो हैं वो भीड़ की आकर्षण को ही सब कुछ मान के उन लोगों का अपमान करना शुरू कर देते हैं, जैसे जिन लोगों के पास भीड़ नहीं। मैं बहुत साल पहले की बात बताता हूं, जब मैं ओशो से जुड़ा मात्र था, तो एक बार मेरी एक रिलेटिव, उनके पिताजी आशाराम बापू के पास जाते थे, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जाते हो, आपके शिविर में कितने लोग आते हैं? हमने कहा भाई 100, 150, 200। तो उन्होंने कहा कि आशाराम में देखो 10,000, 20,000 लोग आते हैं। तो मैंने कहा इससे क्या लेना देना भीड़ से? तो उन्होंने कहा नहीं, भीड़ आती है तो वो अच्छा होगा। तो हमने कहा उससे ज़्यादा भीड़ तो मायावती के पास आती है। अगर भीड़ के पास ही जाना है तो मैं उसके पास चला जाऊं। असल में भीड़ जो खेल है वो मदारी बने का खेल है, वो धार्मिकता का खेल नहीं है, वो मदारी बने का खेल है। मदारी बना कर रहा हो, लोगों के ईगो को सहलाना हो, बहुत आसान है। भीड़ इकट्ठी कभी भी कर लो, मैं भी जानता हूं कैसे इकट्ठी होती, लेकिन मैं भीड़ इकट्ठी करके खुद को संतुष्ट नहीं महसूस करता। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं। हाँ, निश्चित ही प्यारों की भीड़ इकट्ठी करना चाहता हूं, प्यारों की फिर चाहे पूरी पृथ्वी पे प्यारे भर जाएं, ऐसी आकांक्षा है। लेकिन भीड़ के पास कोई समझ होगी इस तरीके की तो वो बात नहीं होती। तो धर्मों से एक जो खासतौर शिविर में एक धोखा खड़ा होता है, और वो धोखा खड़ा हो जाता है कि हम अपने आप को धार्मिक मानने लगते हैं और ध्यानी मानने लगते हैं। 3 दिन का शिविर करके लोग अपने को ध्यानी मानने लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ध्यान धर्म जगत के राह पे एक बिल्कुल दिया सलाई की तरह है। ये ध्यान ऐसा है जैसे कि तुम दिया सलाई जलाते हो, वो जल जाती, फिर तुम उसे दिया जला लेते हो। ध्यान का दिया जितनी देर तुमने जलाया उतनी देर जल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब तुम अपने काम धंधे पे लग जाओगे तो दिया बुझ जाएगा। ये दिया जलता रहे, इसके लिए साधना चाहिए होती है। वो साधना जब कोई व्यक्ति करता है तो सही मानों में तब वो ध्यानी होता है। लेकिन तुम बिना साधना किए, बिना उस दिए को जलने से बचाए, वो बुझने से बचाए, और समझने लग जाते हो अपने आप को बहुत बड़ा ध्यानी, और अनजाने में तुम उनका अपमान करते हो जो वाकई में सम्मान के योग्य थे। मुझे सदा से ओशो जगत में एक पीड़ा महसूस हुई। वो पीड़ा ये महसूस हुई कि ओशो जगत में ऐसे प्यारे, हर शहर में, हर देहात में ऐसे हैं प्यारे जो बहुत प्यारे हैं, लेकिन साइड में बैठ गए। शायद उनको भीड़ ने समझा नहीं, वो सम्मान नहीं दे पाया। मैं चाहता हूं कि वो ओशो जगत के नमक हैं, उनको बाहर लाना चाहिए। उनको बुलाओ, उनको निकालो। वो कहां बैठे कोनों में, उनकी बहुत जरूरत है। और मैं ये गहरे से महसूस किया हूं, कई लोगों को ऐसे जानता हूं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस तरीके से नकारा जाता है उन्हीं लोगों द्वारा जो कि उनके ही अपने होते हैं या जिनको वो अपना मानता है, जैसे ओशो सन्यासी का अपमान करे, ठीक है, ओशो ने ये तो कहा कि एक सन्यासी के लिए मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके एक दूसरे के लिए आईना का काम कर सकता है, उसको ग्रो करने के लिए। लेकिन जब सिर्फ अपमान पे कोई उतर आए
तो ऐसे में वो व्यक्ति कोने में जाके बैठ जाता है। निश्चित ही उसके अंदर का आनंद चाहता होगा चिल्ला चिल्ला के बता देना सबको, लेकिन क्या चिल्ला के बताए। मैंने एक प्रयास किया था ओशो कुंभ का, मुझे शायद इतना अपमान कभी नहीं मिला जितना उस आयोजन से मिला, जबकि ओशो के जगत का वो सबसे बड़ा आयोजन था। लेकिन इतना अपमान कि मुझे भी एक बार लगा मैं साइड में बैठ जाऊं, बैठ भी गया। जब मेरे जैसा आदमी एक बार को बैठ सकता है साइड में, तो फिर और लोगों के लिए मैं क्या कहूं। उनको पीड़ा होगी वो बैठ सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर से वो चीज़ है कि मैं सदा पलटवार करता हूं। ये मेरे स्वभाव में कह लो, मेरा व्यक्तित्व ऐसा है। इसीलिए मैंने फिर एक चीज़ उठाई, मैं फिर गालियां खाने के लिए आपके बीच आया कि चलो ओशो के भटके सन्यासियों के रूप में फिर आपके बीच आपको जगाने का काम करूंगा। मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आनंदित हूं, लेकिन आपकी तकलीफें देख के मैं बहुत कराह रहा हूं, बहुत। क्योंकि आप मेरे अंग लगते हो, हिस्से लगते हो, और मैं अपने हिस्से को पीड़ा में नहीं देख सकता। आप कहोगे मैं आपके कैसे हिस्सा, तो आप हिस्सा हो, आप संसार में हो। कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टरी करता है, कभी ना कभी मुझे उसके यहाँ जाना हो सकता है। उसके यहाँ मुझे अगर प्रेमपूर्ण व्यवहार ना मिले, सीधे सीधे एक वस्तु की तरह समझा जाए, तो मुझे पीड़ा होगी। तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी का वो अंग भी सुधार लूँ जब मैं एक डॉक्टर के पास जाऊँ। आप में से कुछ इंजीनियर होंगे, रास्ते बनाते होंगे, अच्छे रास्ते बना सकते हैं। एक सन्यासी अच्छा होगा तो अच्छे रास्ते भी बनाएगा, तो अच्छे रास्ते बनाएगा तो मैं गाड़ी चलाते वक्त गड्ढों को देख के गालियां नहीं दूंगा, मैं आनंद से गुजरूंगा, तो मैं अपने उस लम्हे को भी अच्छा बना लूंगा। ये रीज़न है कि मैं दुनिया के प्रति दर्द से भरा, क्योंकि मैं सबको अपना मानता हूं। मैं जिन हवाओं में सांस लेता हूं, अगर ये खराब होती है तो मुझसे मेरे फेफड़ों तक भी पहुंचेगी। तो इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि हम हवा खराब ना करें, तो इसमें कौन सा गलत चीज है, कौन सा बड़ा अपराध कर रहा हूं। हाँ, और इसके लिए क्या क्या नहीं झेल रहा। खैर, जो बात है वहीं पे अभी रहते हैं, और वो ये है कि ये तीसरी बहुत बड़ी गड़बड़ हुई सन्यासियों के बीच, जब उन सन्यासियों ने 3 दिन के शिविर को अपने सर माथे पे बैठा के अपने को बहुत बड़ा ध्यानी समझ लिया, और असली ज़िंदगी में उनके कोई लक्षण प्रकट नहीं हुए, क्योंकि वो साधना से गुजरे ही नहीं। तो ये तीसरा कारण जो मुझे लगता है, वो ध्यान शिविरों को उन्होंने ध्यान साधना शिविर समझ लिया, 3 दिन के प्रचार शिविरों को।